आइए हम लोग वचन में जाएंगे। रोमियो के पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ने पाएंगे। आज जो वचन जो पढ़ा गया है उसमें ये बात जो जो लिखा है 9वां पद, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम सब परमेश्वर के चुने हुए मानिंद लोग हैं प्यारों। परमेश्वर हमें अपना राजवंश पदाधिकारी बनाया है प्यारों। हम मसीह लोग इस बात को बड़े हल्के में लेते हैं क्योंकि हमें हर चीज विरासत में मिल गई है प्यारों। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम कभी ये सब बातों में ध्यान नहीं दिए प्यारों। जो कि जैसे यहाँ लिखता है 5:3 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी क्या करें, घमंड करें। मसीह जीवन सिर्फ बिरयानी पुलाव खाने का जीवन नहीं है प्यार, आनंद मनाने का जीवन है। कैसे आनंद मनाने का जीवन है? एक आत्मा को बचाकर आनंद मनाने का जीवन है प्यार। ये साझा चूल्हा है प्यारो। आप पंजाब में जाओगे, पंजाब में मैं अक्सर देखा हूं क्या होता है, वहां जब आराधना होती है तो साझा साझा चूल्हा भी तो लगाया जाता है। बहनें लोग बैठकर साझा चूल्हा में रोटियां भी सेकती रहती हैं और जब परमेश्वर का वचन तो सुनाया भी जाता है। मैं जलंधर में 7 दिन था, इन चीजों को बड़े करीबी से देखने का मौका मिला प्यार। मसीही जीवन क्या है, आज पंजाब से, केरला से, साउथ से हमें सीखना चाहिए प्यार। एमपी में मसीही जीवन नहीं है प्यार, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। यहां सिर्फ पानी का ऊपरी सतह जैसा होता है, ऐसा ही हमारा मसीह जीवन है। प्रार्थना कर लिए, आराधना हो गया, बस जैसे आपने अपने घर चले, खत्म। क्या है मसीह की विशेषता? आज जो लीना जो इस वचन को पढ़ी है, इसे हम कभी जानने की कोशिश नहीं की है प्यारो। 5:1 में कहता, देखिए, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे, हम क्या मेल रख रहे हैं? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है प्यारो? आज मैं प्रातः काल को गाना गा रहा था, जाहिर हुआ है प्यार खुदा का इंसान पर, अपने जिगर के टुकड़े को भेजा जमीन पर। और ये वही चीज है प्यारो, परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, करता है और करता रहेगा, किसके द्वारा? अपने पुत्र के द्वारा। हम परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर चले गए थे प्यारों। ये परमेश्वर की मेहरबानी है, ये परमेश्वर की दया है, जो यहां लिखता है 6वां में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल थे, परमेश्वर इस निर्बल के पात्र को देखा। परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में मिलकर क्या करें, वाद विवाद करें। मैं मनुष्यों से कब तक खेदित रहूंगा? पहले के समय में कौम बनी इस्राएल और परमेश्वर के बीच में मूसा खड़ा रहता था प्यारो। परमेश्वर जब जब क्रोधित होता था, मूसा बीच में चला आता था, कहता था, हे यहोवा, अपने क्रोध को शांत कर। कहीं ऐसा ना हो कि अन्य जाति लोग ये कहें
कि तूने मिस्र से अपने लोगों को निकालकर इसलिए लाया कि यहां मारे जाए। हर पल हर घड़ी मूसा अपने आप को बीच में रखता था प्यारो। और आज जो हमने पढ़ा यहां पर कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ की बात है, परंतु क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का हियाव करे, हिम्मत करे। क्या मैं आपके लिए मर सकता हूं? समय आने पर लोग कह देते हैं मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। समय आता है वही शख्स क्या होता है, मुकर जाता है। जो मसीह में जीवन है, इसलिए मसीह ने हमारे लिए यह सिद्धांत ठहरा दिया है प्यारो कि आओ हम आपस में मिलकर एक साथ क्या करें, मसीह सा प्रेम का व्यवहार रखें। आज हमारा मसीह प्रेम कहां है प्यारो? हमारा मसीह प्रेम अपने आप तक सिर्फ सीमित है। जब तक आप हमें खाना खिला रहे हैं, जब तक आप हमारी देखभाल कर रहे हैं, मसीह में प्रेम है। नहीं तो उसके बाद सब खत्म। मसीह प्रेम ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां कहता है दूसरा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। देखिए विश्वास के कारण हमारी पहुंच कहां तक है, परमेश्वर तक है। कितनी अद्भुत बात है प्यारो। हम गाते हैं स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा है, क्या किया, संसार में हमारे लिए अपने आप को दे दिया। पिता पुत्र का प्रेम को उसने हमारे जुर्म में दर्शाया। मनुष्य को और परमेश्वर से उसने क्या किया, मेल कराया। जो हम परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर थे, क्योंकि आप लैब व्यवस्था अगर पढ़ेंगे, ये सब बहुत भारी बातें हैं प्यारो। लैब व्यवस्था में ऐसी जो लिखी गई है कि हर साल हर वर्ष कौम बनी इसराइल के लिए हारून महायाजक एक मेमने को सामने लगकर उसके ऊपर सारे इसराइलों का पाप को रख देता था। हर वर्ष जितने इसराइल लोग पाप किया करते थे एक मेढ़े के ऊपर रख दिया करता था और उस मेढ़े को छोड़ दिया जाता था प्रति वर्ष। क्योंकि हम मनुष्य है प्यारो, निर्बल पात्र है। हर वक्त हर घड़ी देखने सुनने बोलने विचारों कार्यों के द्वारा हमसे पाप होता है। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी कि जो हर वर्ष का नहीं, हमेशा हमेशा के लिए कोई पशु बलि नहीं, कुछ नहीं, एक मेमना परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया प्यारो, अपने आप को शून्य कर दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर अपने आप को शून्य करता हुआ इस संसार में आया प्यारो। उसे क्या जरूरत थी कि वो हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया। एक मां का जन्मा हुआ बेटा या बेटी, जितना मां अपने बेटा बेटी के दर्द को जानती है पिता जानता नहीं। क्यों? मां उसे 9 महीने अपने कोख में रखती है, दर्द का एहसास होता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। उसे एहसास होता है, उसे दर्द होता है आप जब परमेश्वर के मार्ग से अलग भटक जाते हो। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई कि मैं मनुष्यों से कब तक वाद विवाद करता रहूंगा।
इसलिए उसने अपने आप को शून्य किया। और यहां जो लिखता है 8वां पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक यूहन्ना को छोड़, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को छोड़, यीशु मसीह ने कई बार कहा जितने भी मां के गर्भ से जन्मे हैं सबके सब पापी। हम पापी अवस्था में थे प्यारो। क्या आज भी हम पाप की अवस्था में रहे? परमेश्वर में नया जीवन दिया। ये मसीह जीवन सिर्फ खाने पीने का, पर्व त्योहार मनाने का जीवन नहीं है प्यारो। मैं देखता हूं ना, कई बार टोकता भी हूं, क्या साल में एक बार 40 दिन आराधना कर ली है, बस हो गया, उसके बाद अत्ता पत्ता नहीं, खत्म। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर और मनुष्य का मेल कैसा रहे? ऐसा रहे, अटूट अटूट बंधन रहे। आज थोड़ी सी गफलत के कारण परमेश्वर से लोग अलग हो जा रहे, परमेश्वर की महानता को पहचान नहीं पा रहे प्यारो। मैं एक बहन के घर में गया था बीच में, बस विजिटिंग में। मैं बहन से कहा कि बहन आप आई हो और भी आत्मा को बचाओ, क्योंकि मसीह यीशु को कोई आवश्यकता नहीं थी प्यारो आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राण को दे, परंतु वो हमसे प्रेम करता था। क्या आप अपने सगे संबंधियों से प्रेम नहीं करते? आप अपने भाई से, अपने संबंधी से, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते? अगर प्रेम करते हैं तो उसे बचाने का प्रयत्न भी कीजिए। आपका बच्चा अगर छत में खेलते खेलते, मैं कहना चाह रहा हूं, आपका बच्चा खेलते खेलते छत में अचानक गिरने लगे, आप भी वहीं हो, आप क्या करोगे? क्या करेंगे? आप चिल्लाकर बचाने की कोशिश करेंगे, और जहां तक संभव होता है आप उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे प्यारो। आप अपने जन्माए बेटे के लिए ऐसा कर सकती हो। तो मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया इसको आप समझे। हम उस पाप के दलदल के कीच में थे प्यारो, परमेश्वर ने हम पर दया की दृष्टि की, उस पाप के दलदल के कीच में से हमें उबारा। यहां लिखता है जब हम निर्बल ही थे, कुछ करने के परिस्थिति में नहीं थे, जितने दलदल से उबरना चाहते थे उतना और दलदल में और घुस रहे थे। और आज भी मसीह लोग उबरना नहीं चाहते, बाहर आना नहीं चाहते, परमेश्वर की महिमा को देखना नहीं चाहते प्यारो। बस प्रभु जहां हूं मैं ठीक। अगर यही हमारा मसीह जीवन है कि मसीह परिवार में पैदाइश हुई, मसीह जो है लालन पालन हुआ, पास्टर ने डेडिकेशन कर दिया, परमेश्वर ने बपतिस्मा दे दिया पास्टर की ओर से, अब बस हमारा जीवन यही हो गया, हम यहीं तक है। जब सांसारिक जीवन में हम हर बातों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको हमें करना है, तो आत्मिक जीवन में आप क्यों नहीं करते हैं? यहां लिखता है, अभी जो आप जो पढ़ रहे थे 3रा पद, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज, पहले क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आप किसी मनुष्य पर क्यों भरोसा रखते हैं प्यारो? मैं तो सबको कहता हूं परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से लड़िए। परमेश्वर कहता आओ हम मिलकर वाद विवाद करें। परमेश्वर मेरे जीवन में ये परिस्थितियां है, तो क्यों नहीं मेरे जीवन को देखता है प्यार? परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा। मनुष्य हाँ बोलकर मुकर जाएगा, परंतु परमेश्वर हाँ बोलकर कभी मुकरेगा नहीं। मैं इसलिए जब से परमेश्वर में आया, सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखा।
हर परिस्थिति में, आप जिस परिस्थिति में हो, पर मेरा चैलेंज है प्यारो, मेरा चैलेंज है, परमेश्वर आप कैसे उबार के खड़ा करेगा। परंतु क्या हम उबरना नहीं चाहते? कोई अगर मार्गदर्शन दे रहा है उसमें चलना नहीं चाहते। सिर्फ क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छाई के लिए रखा है। 10वां पद जो बोलता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाना है प्यारो, परमेश्वर हमें उद्धार देगा। उद्धार की आशा परमेश्वर की ओर से होती है, हमें उस पर आशा रखना है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां हैं, मैं तेरे सन्मुख में आया हूं, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन के द्वारा एक आत्मा और बचाई जाए। ये प्रार्थना कीजिए प्यार। मैं जब एमपी में आया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग के आया, कि मैं सोचा एमपी में बड़ा अच्छे मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। जब यहाँ पर आया देखा कोई विश्वास नहीं, सब चल रहे हैं ऐसे। परंतु आज इस एमपी से ही परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। भीड़ में से उसने भीड़ को नहीं बुलाया, भीड़ में से कहा, हे जक्कई झट नीचे उतारा, क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आया है। परमेश्वर आपके चुने हुए आप लोग हैं प्यारो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, बिसराता नहीं, परंतु हर वक्त अपने धर्म में हाथों में पुल करके संभाले रखता है प्यारो, बशर्ते कि हमें उसमें चलना है। यूहन्ना 15:16 जल्दी जल्दी उसको निकालिएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखिए, हम पिता के नाम से मांगते नहीं, हम सोचते हैं हमने परमेश्वर को चुन लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम मसीह हो गए, हम यही सोचते हैं ना। नहीं प्यारो, हम किस परिस्थिति में हैं, हमारी क्या दशा थी जब हम निर्बल ही थे। जब बलवान थे उस समय नहीं, जब हम बलवान होते हैं तो सब पर हम भारी पड़ते हैं और सब हमें जी हजूरी करते हैं। हम जब निर्बल हो जाते हैं हमें सब छोड़कर चले जाते हैं प्यारो, और ऐसे समय में परमेश्वर आपको हमको उठाकर खड़ा करता है। कितनी अजीब बात है प्यारो, निर्बलता में आप में घमंड आना चाहिए, क्लेश में आप में घमंड आना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जो ने क्लेश को दिया, मैं सहने की योग्य हूं। परमेश्वर आपको उस क्लेश से बाहर करेगा प्यारो। और यहां वही लिखता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर हमें देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है प्यारो। पहला यूहन्ना भी हम तो निकालेंगे। पहला यूहन्ना 4:19 कोई पढ़िएगा। ये सबसे बड़ी बात है प्यारो, ये सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम रखते हैं। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम रखने का एक ढोंग करते हैं प्यारो। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, नहीं, परमेश्वर सबसे पहले हमें चुना प्यारो। और यही सबसे बड़ी बात है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, साफ लिखता है। जिसने परमेश्वर को देखा नहीं और जो अपने भाई को रात दिन देखता है उससे प्रेम नहीं रखता है, जिसे नहीं देखा है उससे वो प्रेम करने का झूठा नाटक करता है।
परमेश्वर जो अंतर्यामी सर्वव्यापी, वो हमसे प्रेम किया है, इसलिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया, हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्य के बीच में डेरा किया, निवास किया। जब मिस्र से कौम बनी इस्राएल निकली तो 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके साथ कैसा रहा? दिन को बादल का खंभा बनकर और रात को अग्नि का खंभा बनकर रहा। ये हमारा परमेश्वर है। ये विश्वास आज हम मसीह के जीवन में क्यों नहीं है प्यारो? ये विश्वास रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां हैं, तूने मुझे चुन लिया है, तेरे नाम का धन्यवाद देता हूं, मुझे एक बार अवसर दे कि मैं तेरे नाम की गवाही दे। दुख, क्लेश, मुसीबत जब आता है तब सोचिए आपके जीवन में एक आशा का द्वार खुल रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखता है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, धीरज धरिए, ठहरिए, सोचिए और उसके बाद आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कार्य करेगा और इस कटनी शहर में एक बहुत बड़ी आत्मिक बेदारी लाएगा प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।